हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, आज हम लोग बात करेंगे ईडब्ल्यूएस मैटर को लेके, जो कि एसएससी आरआरबी, एसएससी जेई, एसएससी एमटीएस, आरआरबी एनटीपीसी जो भी एग्जामिनेशन हो गया सबके लिए है। मतलब जो भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा एसएससी जेई वालों के साथ जब से उनका डीवी स्टार्ट हुआ था, जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनको जब से प्रॉब्लम हो रहा था तब से मैं उनके साथ था। पल पल का अपडेट मैं आप सबको देता हूं बीच बीच में, ताकि जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो है जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, जिस साल का मांगा गया है, उनको क्या करना चाहिए, मतलब उनका क्या होगा फ्यूचर में, वही अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। अब देखिए, जिनका सिलेक्शन आपका बीआरओ में हुआ है एसएससी जेई 2018 के थ्रू, जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उसका कुछ कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है। मतलब उन्होंने जो है बीआरओ ऑफिस में बात किया था। अब उन लोगों का कहने का मतलब है कि आप जो है हमें 18-19 का सर्टिफिकेट चाहिए, 20-21 का नहीं चाहिए। तो क्यों बोला वो भी मैं आपको बताऊंगा, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह मैं आपको सुनाऊंगा, यहाँ पर सुनाना चाहूँगा। और उसके बाद एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक दिल्ली हाई कोर्ट में एक कोर्ट केस चल रहा था ईडब्ल्यूएस मैटर को लेके, तो उसका भी फैसला आ गया है। तो उसका वो फैसला का नोटिस भी आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या उनका अपडेट है, उनका ज्वाइनिंग का अपडेट भी मैं दिखाऊंगा। तो पहले तो ऑडियो का आप ऑडियो सुन लीजिए, कॉल रिकॉर्डिंग में सुनाता हूँ पहले आपको। सर 89 सर अभी कुछ बच्चों ने फोन करके पूछा था बीआरओ में। हाँ तो हाँ। बीआरओ में से सर लोगों ने बताया है कि 2021 का लेकर आना है 18-19 का। नहीं 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 नहीं, वो जो है ना, एक्चुअली उस दिन है ना, हमें पता नहीं था। जो जो बोल रहे थे ना, जी वो सर। सुन रहे थे, बट उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हमने देखा है 18-19 का क्लियरली लिखा है। आप लोगों को 18-19 को सबमिट करना है बोल के क्लियरली डॉक्यूमेंट में लिखा है। बिल्कुल सर। हाँ, फिर आप लोग क्यों डाउट क्यों आ रहा है? तो आप लोग सर पूछेंगे डाउट तो हमें सर। क्या पता? सर जब सर तक डॉक्यूमेंट देखेंगे नहीं तो हम तो बता नहीं पाएंगे आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं सर, आपकी बात सही है। सर सर एक चीज और पूछनी थी प्लीज। हाँ, सर और उसको भी बता देना जो भी है। वो बोल रहे हैं जो आपने अंडरटेकिंग दिया है 18-19 के लिए, तो फिर हम लेटेस्ट बोल के हमको पता था कि बता दिया हमने, हमें पता नहीं था वो। अच्छा अच्छा, आपको पता नहीं था सर, इसलिए 2021 बोल दिया आपने। हाँ, जो लेटेस्ट लेकर आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो अंडरटेकिंग उसमें लिखा है कि आप लोग 18-19 का सबमिट करनी है, तो 18-19 का सबमिट करनी है। सर प्रॉब्लम ये है कि 18-19 में किसी भी स्टेट में सर सर्टिफिकेट नहीं हाँ, मिल रहे थे। नहीं मिलता है तो फिर आप लोग कैसा सबमिट किया था बोर्ड को तो आप लोग अंडरटेकिंग भी दिया है कि 18-19 का हम सबमिट करेंगे। सर क्योंकि सर उस दिन सर बोर्ड सर हमें रिजेक्ट कर रहा था और उस दिन वो हमारी बात ही नहीं सुन रहा था, इसलिए सर हाँ, मजबूरी में ऐसा हुआ। तो नेचुरली बात है ना, जब आप 18-19 का आप जब ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी का अगेंस्ट में अप्लाई किया है, तो नेचुरली उसका सर्टिफिकेट तो इंक्लोज होने चाहिए। सर एक चीज बताएंगे आप? हाँ हाँ। सर ये जो फाइनेंशियल ईयर है, जब हमने फॉर्म भरा था 18-19 था, लेकिन सर हाँ, स्टेट में ही जो सर्कुलर आया है वो 1920 में आया है। अब सर जब सर्कुलर आया सर उसके बाद से सर्टिफिकेट बनने स्टार्ट होंगे। सर नेचुरल सी चीज है ये, तो इस केस में क्या किया जाना चाहिए सर? देखिए अभी हम ऐसा पूछने से या स्टेट वाला बता रहे बोलने से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अप्लाई किया ईडब्ल्यूएस का अगेंस्ट में, जी सर। तो तब भी आप सपोर्टेड विद द सर्टिफिकेट था ना। जी सर। तो फिर से हम नहीं दे रहे तो फिर आपने ईडब्ल्यूएस क्यों अप्लाई किया? क्योंकि सर मैं ईडब्ल्यूएस के पैरामीटर्स पे आता था सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जैक्टली, पैरामीटर्स में आता है तो आप विदाउट सपोर्टिंग कैसा अप्लाई किया? तो सपोर्टिंग तो कुछ तो लगाया होगा। नहीं सर, उस समय सर्टिफिकेट नहीं मांगा था, जब मैंने अप्लाई किया था तो उस समय मांगा नहीं था। हाँ, इसका बारे में कोई बात नहीं, आप लोग आ जाइए, जो भी आता है आपके पास है अवेलेबल है वो लेकर आइए, फिर हम उसको उस टाइम देख के फिर जो भी आप लोग बैठेंगे तो वेरीफाई करके बता देंगे आपको टाइम भी दे देंगे। बट ये नहीं कि फिर आप लोग डाउट पूछेगा तो हमें कुछ नहीं बता पाएंगे। 18-19 का क्लियरली लिखा है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करनी है। ओके सर, ओके ओके। है ना? जब आप आ जाइए, जो भी अवेलेबल सर्टिफिकेट है वो लेकर आ जाइए, फिर इधर चेक करके फिर आपको बता देंगे। ओके सर, ओके क्लियर ना? ठीक है सर। उम्मीद है अपने कॉल रिकॉर्डिंग अच्छे से सुन लिए होंगे। अब देखिए, जितना मुझे समझ में आ रहा है, देखिए पहले मैंने ये भी कहा था कि बीआरओ में जब बाकी स्टूडेंट ने बात किया था पहले, जब डोजियर नहीं पहुंचा था। देखिए डोजियर क्या होता है, डोजियर जो एसएससी के पास कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स है, मतलब उनका पूरा डिटेल्स होता है, उसे डोजियर फाइल कहा जाता है। अब डोजियर जैसे डिपार्टमेंट के पास पहुंचा, पहले जब डोजर नहीं पहुंचा था, डिपार्टमेंट का कहने का मतलब था कि हमें सर्टिफिकेट का डेट से या सर्टिफिकेट का जो वैलिड ईयर है उससे कोई मतलब नहीं है, बस सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन अभी जब डोजर पहुंचा है बीआरओ के पास, डिपार्टमेंट के पास, तब उनका कहना है कि भाई हमने जब आपका फाइल चेक किया वहाँ पर एक अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट मिला। अंडरटेकिंग मतलब उन्होंने डिक्लेरेशन दिया था, स्टूडेंट ने डिक्लेरेशन दिया था कि
हम ज्वाइनिंग से पहले 2018-19 का सर्टिफिकेट आपको यानी कि डिपार्टमेंट में बीआरओ में हम लोग सबमिट करेंगे। अगर हम लोग सबमिट नहीं कर पाते हैं तो अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो हमारा जो है आप कोई अधिकार नहीं रहेगा कि आपके जो है ब्लेम करेंगे या हम लोग जो है मेरा कैंडिडेट नेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसे ही कुछ जो है उन्होंने डिक्लेरेशन दिया था। अब ये एसएससी ने जानबूझ के किया था ताकि स्टूडेंट के ऊपर ब्लेम जाए। एसएससी का जो है काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और इसीलिए एसएससी नहीं चाहता था कि बाद में उनको भी कोर्ट केस में जो है इन्वॉल्व किया जाए। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा खेल खेला था स्टूडेंट के साथ। और इस जो है यहाँ पर आपका ना ही डिपार्टमेंट का कोई गलती है ना ही स्टूडेंट का कोई गलती है, क्योंकि स्टूडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब डीबी हो रहा था तब मैं पल पल का अपडेट दे रहा था, मुझे पता था क्या हो रहा था। तो स्टूडेंट को फोर्सफुली मतलब उनको कहा गया था अगर आप लोग साइन नहीं करेंगे मतलब अंडरटेकिंग अगर नहीं देंगे तो या तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा, नहीं तो आपको जनरल में डाला जाएगा। तो ये आपके हाथ में है, आप लोग क्या करना चाहते हैं। अब स्टूडेंट का यहाँ पर कोई गलती नहीं है। साथ ही साथ बीआरओ का मानना है कि भाई आपने जब लिखित में अंडरटेकिंग दिया है तो आपको देना पड़ेगा ना, आप 18-19 का आपको देना पड़ेगा। पहले हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था 21-22 या 20-21 या 19-20 से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आपने जब खुद ही लिख के दिया है कि 18-19 का दूंगा तो आपको देना पड़ेगा, इसीलिए बीआरओ ने यही बताया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने लास्ट में यही कहा कि भाई पहले आप लोग आ जाइए, डीवी में आ जाइए, उसके बाद देखा जाएगा। मतलब जो ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर रिजेक्ट किया जाएगा। पहले अगर वो लोग एक्सेप्ट कर रहे थे 19-20 का या आपका 20-21 का, तो अभी भी वो लोग लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भाई? जो सीनियर अथॉरिटी है वो समझेंगे बात को, आपको बस समझाना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा मैटर हो गया था। तो आपको आगे की अपडेट पे देता हूँ, मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या होने वाला है। पहले तो आपको चलिए एफसीआई का जो कोर्ट केस चल रहा था उसका अपडेट देता हूँ। इसका फैसला भी आ चुका है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है। और ये जो मैटर है देखिए यहाँ पर कहा गया है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो था यहाँ पर था और किसी ने आपका पिटिशन डायल किया था, सॉरी आपका जो है अपील किया था। अब चलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट आपको दिखाता हूँ। Present petition has been filed by the petitioner seeking direction the respondents to consider EW certificate issued by the various authorities as valid documents for the appointment of the petitioners। उसके बाद कहा गया है सेकेंड पॉइंट पे देखिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैड इशूड एन एडवर्टाइजमेंट ऑन 23 फरवरी 2019 फॉर जोन वाइज रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल असिस्टेंट ग्रेड 2 एंड वेरियस अदर्स पोस्ट। The last date of submission of the application form was 31st March 2019 and the application could only be made online. The petitioners applied against different posts under the EWS category. As per the petitioners, no last date was mentioned फॉर गेटिंग द EWS सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपोनेंट अथॉरिटीज़। मतलब यहाँ पर कोई लास्ट डेट मेंशन नहीं था, मतलब नोटिफिकेशन में कोई डेट मेंशन नहीं था कि भाई इस डेट से पहले होना चाहिए। अब देखिए एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट था, मतलब इस फॉर्म फिलअप का जो लास्ट डेट था वो था 31 मार्च 2019। देखिए यहाँ पर मैं ज़्यादातर SSC JEE को लेकर चलूँगा क्योंकि उनका सबसे पहले प्रॉब्लम आने वाला है, उसके बाद MTS, उसके बाद जो है CGL वालों को फेस करना पड़ेगा। तो जो SSC JEE वाले का लास्ट डेट था फॉर्म फिलअप का वो था आपका, उसका लास्ट डेट आपका जो था मुझे याद है, जहाँ तक मुझे याद है इसका लास्ट डेट था, सॉरी एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, 25 फरवरी 2019 ये आपका लास्ट डेट था SSC JEE 2018 का फॉर्म फिलअप का। जैसे यहाँ पर 31 मार्च 2019, तो इससे पहले सर्टिफिकेट यानी कि 2018-19 का वैलिड फॉर होना चाहिए, क्योंकि 31 मार्च 2019 से पहले जो भी सर्टिफिकेट इशू होगा उसका साल जो है 18-19 ही होगा, क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर जो है 18-19 का चल रहा था। 2018 1 अप्रैल से लेके 2019 31 मार्च तक 18-19 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा था, इसीलिए जो भी सर्टिफिकेट इशू होगा वैलिड फॉर 18-19 लिखा होगा। अब EWS का जो मैटर है, मतलब EWS का जो आपका एक्ट आया था वो भी आया था आपका जो है जनवरी के आसपास आया था 2019 का। तो आप खुद समझ लीजिए कि भाई कैसे पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट है जिन्होंने अगस्त या सितंबर में सर्टिफिकेट बनाना स्टार्ट किया था 2019 में, तो पॉसिबल ही नहीं है मार्च से पहले का। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ता हूँ। पिटिशनर सक्सेसफुली क्लियर्ड
the prelims examination as well as main examination and were issued call letter for documents verification, which commenced from 10 February 2020. The respondents, however, did not consider the certificate on the ground that the same had been issued after 30 मार्च 2019, मतलब 30 मार्च 2019 से 19 के बाद जिन्होंने सर्टिफिकेट बनाया था वो कंसिडर नहीं किया गया था। व्हाइल द सेम वाज रिक्वायर्ड टू बी इशूड ऑन और बिफोर 30 मार्च 2019, मतलब 30 मार्च 2019 से पहले आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए था, जो वैलिड फॉर द ईयर 2018-19 होना चाहिए था। यहाँ पर साफ साफ लिखा है। उसके बाद कहा गया है कि उसके बाद नेक्स्ट आप पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, इसीलिए उनको जो है अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह उनको नहीं दिया गया। उसके बाद जो है द ग्रेवियंस राइज्ड बाय द पिटिशनर्स आर दैट इन द एडवर्टाइजमेंट नो कट ऑफ डेट, मतलब कोई कट ऑफ डेट मेंशन नहीं था, और मेंशन फॉर सबमिशन ऑफ ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अनलाइक द ओबीसी सर्टिफिकेट, मतलब ओबीसी सर्टिफिकेट का भी जो है मेंशन नहीं था। द प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हैज़ बीन मेड ओनली इन जनवरी 2019 थ्रू 103 amendment to the Constitution of India, and details was thereafter issued by the DOPT on 31st मार्च 2019। तो यहाँ पर जो लोग बोल रहे हैं कि मतलब 103 अमेंडमेंट के द्वारा जो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल में ईडब्ल्यूएस मैटर को लागू किया गया था, ये जो इशू आपका पार्लियामेंट में पास हुआ था जनवरी 2019 में, और इसका डीओपीटी ने एक्सेप्ट किया था 31 मार्च 2019 में। तो भाई कैसे पॉसिबल है, आप खुद ही बोलिए। व्हाइल सम अदर्स स्टेट एंड started issuing necessary instruction to the concerned department for reservation in the EWS category, but since it was a newly introduced phenomenon, it took the competent authority some time to issue the certificate. It was, however, not the fault of petitioners that they were not issued the certificate on time. मतलब यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि भाई जो स्टेट है उन्होंने थोड़ा सा टाइम ले रहा था सर्टिफिकेट बनाने के लिए, क्योंकि ये नया इंट्रोड्यूस किया गया था, इसीलिए यहाँ पर कोई गलती नहीं है जो पिटिशनर है यानी कि जो कैंडिडेट है उसका कोई यहाँ पर गलती नहीं है कि उन्होंने टाइम पे सर्टिफिकेट नहीं बना पाया। यहाँ पर पूरा जो है सिस्टम का ही गलती था, उन्होंने साफ साफ ये कहा है। चलिए अब मैं जो फैसला है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा, Mr. Manoj, Land Council, according for the responding numbers 1 to 3, submit that the concerned ministry and the DOPT have taken a decision to accept the EWS certificate submitted by the candidate if otherwise issued by the competent authority in accordance with law for the recruitment years 2018-19 and 19-20 in view of the respondent numbers 1 to 3 have also decided to treat the EWS certificate submitted by the petitioners as valid for the recruitment process। मतलब 18-19 19-20 दोनों ही आपका जो है मान्य किया जाएगा आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। यहाँ पर साफ साफ यही फैसला दिया गया था और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं पूरा, और उनको जो है ज्वाइनिंग के लिए भी कहा गया कि जितना पॉसिबल हो, जितना जल्दी हो सके उनको ज्वाइनिंग दे दिया जाए। ये तो जो है हाईकोर्ट का ऑर्डर था। अब चलिए FCI का क्या कहना है वो भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देना चाहूँगा। देखिए ये जो चीज़ है आपका SSC JEE का JEE 2018 वाले का नोटिफिकेशन से मैंने लिया है। देखिए EWS का है, यहाँ पर कोई भी डेट यहाँ पर अब मेंशन नहीं है, कोई भी डेट आपका यहाँ पर मेंशन नहीं है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। लेकिन OBC का यहाँ पर मेंशन था 25 फरवरी 2019 से पहले होना चाहिए, लेकिन बाकी सर्टिफिकेट का कोई मेंशन नहीं है। तो आपका भी क्या होगा मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपको FCI का नोटिस आपको दिखाता हूं। चलिए FCI का नोटिस देखते हैं आपका FCI का अब क्या कहना है, मतलब उनका कहने का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया है, सेवरल रिप्रेजेंटेशन वर रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट हु फेल्ड टू सबमिट वैलिड EWS सर्टिफिकेट फॉर द ईयर 2018-19 इन रेस्पेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ कैटेगरी 3 पोस्ट अगेंस्ट एडवाइस नंबर, जो एडवाइस नंबर है, हाईलाइटेड द difficulties in obtaining the category certificate due to various reason। मतलब कोई भी रीजन है उसके लिए उन्होंने सबमिट नहीं कर पाया था। Since FCI follow the Government of India guidelines in the matter of reservation, the matter was examined in the consultation with and DOPT. Accordingly, it has been decided that the EWS certificate valid for the year 19-20
अपार्ट फ्रॉम 18-19 इशूड बियॉन्ड द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन विल ऑल्सो बी कंसिडर। मतलब यहाँ पर साफ साफ उन्होंने बता दिया है कि 19-20 का भी वो लोग अभी एक्सेप्ट करेंगे अगर 18-19 का आपके पास नहीं है। उसके साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि मतलब जो कैंडिडेट है, द कैंडिडेट हु आर नॉट एबल टू सबमिट एन appropriate EWS certificate as stated above are allowed time of 31 जनवरी 2021 से पहले उनको सबमिट करने के लिए कहा गया था। मतलब उनको ज्वाइनिंग वगैरह मिलेगा। यहाँ पर साफ साफ स्टूडेंट का नाम वगैरह भी यहाँ पर दिया गया है जो स्टूडेंट ने अभी तक सर्टिफिकेट वगैरह नहीं दिया था। तो देखिए इससे साफ साफ पता चल रहा है जिन लोगों के पास 2019-20 का सर्टिफिकेट है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका SSC JEE की बात कर रहा हूँ, SSC JEE वालों की बात कर रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब बारी आता है आपका MTS का, आपका साथ ही साथ बारी आता है आपका CGL का। देखिए आपका भी नोटिफिकेशन में कट ऑफ डेट मेंशन नहीं था। अगर कट ऑफ डेट मेंशन नहीं था तो आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको अगर ज्वाइनिंग देने से वो लोग मना करेंगे तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, और कोर्ट में जाएंगे तो ऐसे ही कुछ फैसला आएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक फैसला आ चुका है। अगर उनके पक्ष में आएगा तो आपके पक्ष में भी आएगा। अब SSC JEE वाले कुछ स्टूडेंट है जिनके पास 2020-21 से, भाई पहले तो मैं आपको थोड़ा सा मैं डांटूंगा। देखिए हालांकि यहाँ पर क्रूशियल डेट मेंशन नहीं था, लेकिन आपने इतना लेट क्यों किया सर्टिफिकेट बनाने में? क्योंकि देखिए 18-19 का नहीं मिल रहा है ये तो मैं समझ रहा हूँ, भाई 19-20 का क्यों आपने नहीं बनाया है? इतना लेट क्यों? आप लोग इतना केयरलेस क्यों हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं इतना केयरलेस आप लोग? यहाँ पर गलती आपका है, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 19-20 का वो लोग लेंगे तो भाई 20-21 का भी लिया जाएगा, मतलब आपको भी लिया जाएगा। और सिर्फ इसी साल के लिए हो सकता है कि इसी साल के लिए ये लास्ट टाइम हो, क्योंकि अभी SSC जो है साफ साफ उसके नोटिफिकेशन में मेंशन करते हैं, मतलब क्रूशियल डेट मेंशन करते हैं, और उससे पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो लोग क्लियरली मेंशन करते हैं। तो आगे इन फ्यूचर हो सकता है कि जो है डिपार्टमेंट भी लेने से मना करे, लेकिन इस बार के लिए आपको जो है इस बार के लिए ये थोड़ा सा कॉन्सेशन मिलेगा। मतलब 18-19 हो गया, 19-20 हो गया, 20-21 जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उससे इस बार के लिए काम चल जाएगा, लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं होगा। तो आप लोग देखिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। BRO का जैसे आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, मैं उनको जो स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका कॉल रिकॉर्डिंग में सुना दूंगा, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस जो है मैं आपको बता दूंगा। अब EWS का मैटर जो RRB में चल रहा है उनका मैटर अलग है, उनका भी 18-19 का जो है मांगा गया है, लेकिन अगर 19-20 का है तो उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ भी सेम चीज़ होने वाला है, आपको भी जो है प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं होगा। लेकिन अब वैलिड फॉर जो होता है वो ऊपर जो है 2019-20 अगर लिखा है, लेकिन नीचे आपका 2018-19 होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब जो फाइनेंशियल ईयर होता है जो देखिए वैलिड फॉर 2019-20 का सर्टिफिकेट तभी बनेगा ना जब आप पिछले ईयर का इनकम दिखा पाएंगे। तो इसीलिए आपको 18-19 नीचे लिखा होना चाहिए, ऊपर वैलिड फॉर 2019-20 लिखा होना चाहिए। और अगर 20-21 है तब भी चलेगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग अगर अभी से परेशानी होंगे तो भाई प्रॉब्लम आपको होगा, मतलब इतना दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा। DB कब होगा डिपार्टमेंट में, उतना दिन तक अगर आप लोग टेंशन लेंगे तो आपका ही नुकसान है। तो अभी रिलैक्स रहिए, जॉब मिल चुका है, रिलैक्स रहिए। बाकी अगर कोई दूसरा एग्जाम है उसका प्रिपरेशन कीजिए। अब डिपार्टमेंट में जाने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और 1-2 स्टूडेंट तो नहीं है ना कि वो लोग ऐसे ही आपको रिजेक्ट कर देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत है भाई। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको जॉब ज़रूर मिलेगा। और अपडेट मैं ज़रूर करूँगा, जो भी अपडेट होगा मैं आपको पल टू पल आपको अपडेट करता रहूँगा। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे।